दमोह से, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में फर्जी सर्जन आ गया। डॉक्टर नरेंद्र यादव, जिसको पुलिस लंबे वक्त से ढूंढ रही थी, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर नरेंद्र को लेकर देहात थाने पहुंची है पुलिस। यूपी के प्रयागराज से पुलिस ने नरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। एक फ्लैट में ये छिपा हुआ था, खुद को इसने बताया था लंदन का प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट। 15 लोगों का ऑपरेशन इसने किया, जिसमें से 7 की मौत हो गई थी। तो नरेंद्र यादव, जो कि फर्जी डिग्री के आधार पर इसने एक मिशनरी अस्पताल में काम शुरू किया था, 15 लोगों की सर्जरी की थी, जिसमें से 7 की जान चली गई थी। लंदन का एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट, जिसके नाम पर अपने फर्जी कागजात इस डॉक्टर ने बनाए थे, जिसका असली नाम नरेंद्र यादव था। हमारे संवाददाता आजम खान की रिपोर्ट, जिसमें कल सबसे पहले उन्होंने ही जानकारी दी थी कि फर्जी सर्जन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह के मिशन अस्पताल में, जहां फर्जी डॉक्टर के इलाज से 7 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक पहुंचा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य महकमा यहां मुस्तैदी से जांच करने में लगा हुआ है। हाल ही में भी खबर आई है कि आरोपी डॉक्टर एन जॉन केम, जो कि प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखने लायक होगा कि पुलिस और प्रशासन की जांच और कटघरे में आए डॉक्टर पर किस तरह की क्या कार्रवाई होती है। एनडीटीवी के लिए दमोह से आजम खान। तो नरेंद्र यादव अपनी असली पहचान छिपाकर एक प्रसिद्ध लंदन का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन केम के नाम पर फर्जी पेपर्स बनवाए और उसके बाद उसने नौकरी शुरू की। नरेंद्र यादव इस डॉक्टर का असली नाम है। अब जैसे ही इसका खुलासा हुआ कि फर्जी कागजातों के आधार पर नौकरी ज्वाइन की है, कोई एक्सपीरियंस इस डॉक्टर को नहीं है, उसके बाद एक्शन डॉक्टर के खिलाफ लिया गया। पुलिस ने तलाश शुरू की और लंबी तलाश के बाद नरेंद्र यादव को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि एक फ्लैट में छिपा हुआ था। खुद को लगातार निर्दोषी ये बता रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम से पूछताछ कर रही है। अब पूछताछ में कुछ और अहम खुलासे होंगे। बताया भी जा रहा है कि दमोह से पहले डॉक्टर नरेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में भी एक अस्पताल में काम किया था और लोगों का ट्रीटमेंट किया था। तो मौत कभी कभी आहट देकर नहीं आती, वो ऑपरेशन टेबल पर इंतजार करती है उस सफेद कोट के पीछे, जिस पर आरोप है भरोसे का मुखौटा पहनकर कत्ल करने का। यही कहानी है दमोह के मिशन अस्पताल की, जहां लंदन के नाम पर इलाज हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मंजिल सीधा शमशान थी। डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह की और उन्होंने बताया कि कोई नए डॉक्टर आए हैं जॉन एन के, उनको बुलाते हैं। जब तक हम लोग 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेट हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। आधा घंटा बाद कर लगे दूसरा अटैक आ गया, सक्सेस नहीं हुआ। हम लोगों ने कुछ नहीं बताया। हम लोगों ने कहा कि भाई हमको देखना है और हम लोगों ने देखा, ये वाला कुछ नहीं है इनमें। आप जिस अस्पताल में मरीजों को जिंदगी मिलनी थी, वहां कथित तौर पर मौत का कारोबार चल रहा था। लंदन के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल में ऑपरेशन कर रहा था एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम। आधार कार्ड में नाम नरेंद्र जॉन केम, ठिकाना देहरादून और डिग्रियां एक MBBS आंध्र प्रदेश की, उस पर 3 MD और कार्डियोलॉजी की डिग्रियां बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर की। बताया गया कलकत्ता, दार्जिलिंग और यूके का, पर सच क्या है कोई नहीं जानता। जैसे हर कागज में एक नया चेहरा। दमोह की रहीसा बेगम को 12 जनवरी को सीने में दर्द हुआ। पहले जिला अस्पताल, फिर मिशन अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। अस्पताल ने 50,000 रुपए लिए। रिपोर्ट में 2 नसों में 90% ब्लॉकेज बताया गया। 15 जनवरी को ऑपरेशन हुआ। कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। हो गया था उनकी, जब ऑपरेशन हो रहा था तो 11:30 बजे में ऑपरेशन किया तो आधे घंटे के अंदर डेट हो गई थी, मगर वो घुमाते रहे। दमोह में ही पटेरा ब्लॉक के मंगल सिंह को 4 फरवरी को गैस की तकलीफ हुई। बेटा मिशन अस्पताल लेकर आया, एंजियोग्राफी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के कुछ घंटों में ही मौत हो गई। हमको भगा दिया, बोला कि आप ये ऑपरेशन इंजेक्शन लेके आओ। 7800 के इंजेक्शन लिए। हमने बोला इसको अब ये पैसे अलग से कहाँ से? कहले नहीं, ये अलग से बाहर से इंजेक्शन आते हैं, इसके पैसे ही लगते हैं। बस इतने हम लेके आए हैं। वो इंजेक्शन भी लगा है, उनने वेंटिलेटर पर लिटा दिया।
बस वेंटिलेटर से लिटाया, वही कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे मतलब ख़त्म हो गए पिताजी। तो डॉक्टर तो जब भी भाग गया था गाड़ी से। पोस्टमार्टम की बोला था तो कही यार अब कल सब जने के मालूम का ऑपरेशन में पोस्टमार्टम क्यों करा रहे हो, मतलब अब कीड़ा फाड़ी मत कराओ। बुधा अहिरवाल, इजराइल खान, दसौंदा रैकवार आरोप है इनकी भी ऑपरेशन के बाद संदिग्ध हालत में मौत हुई। जी मैं जो डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। कुल मिलाकर इस कथित डॉक्टर ने सिर्फ इलाज नहीं किया, एक के बाद एक शरीरों पर प्रैक्टिस की, 15 दिल के मरीजों की सर्जरी की जिनमें 7 की मौत हो गई। परिवार इलाज की फाइल मांगते रहे लेकिन अस्पताल ने जवाब में दिया सिर्फ चुप्पी और लाशें। जिले में भी स्वास्थ्य महकमे को चलाने वालों को शिकायत मिली 20 फरवरी को, लेकिन नोटिस भेजा गया पूरे 40 दिन बाद। तब जाकर खुली परतें उस नकली डॉक्टर की जिस पर मौतों का साया मंडरा रहा था। अब अस्पताल वीरान है और डॉक्टरों की लिस्ट से उसका नाम ऐसे गायब जैसे कभी था ही नहीं। अस्पताल अब ठीकरा प्लेसमेंट एजेंसी पर फोड़ रहा है, कह रहा है आरोपी ने उनके यहाँ भी चोरी की है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी IWS द्वारा आया था। उस कंपनी के साथ मिशन हॉस्पिटल का यह अनुबंध हुआ था कि जो डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम है उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा उसका 50% उस कंपनी को दे होगा और इस एवज में मिशन हॉस्पिटल के साथ ये अनुबंध हुआ था कि जो राशि हम उनको कंपनी को दे कर रहे हैं उस संबंध में वो डॉक्टर की विश्वसनीयता, उसकी डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता के प्रति उत्तरदायी हो। वो हमारी पोर्टेबल इको मशीन ले गए जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसकी शिकायत हमने दमोह कोतवाली में की। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर नरेंद्र यादव विवादों में घिरा हो। साल 2006 में बिलासपुर के एक बड़े निजी अस्पताल में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है उस ऑपरेशन को भी नरेंद्र ने ही अंजाम दिया था। वो कैथेटर डालने के दरमियान ही हमको ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही है डॉक्टर को। मेरे परिवार और वहाँ के जो लोकल डॉक्टर और संबंधित लोग थे परिचित, उन लोगों ने ये बताया कि वो डॉक्टर तो फ्रॉड था। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हम लोग को ये विश्वास दिलाया था कि डॉक्टर विक्रमादित्य यादव लंदन रिटर्न है डॉक्टर हैं और बहुत हार्ट सर्जरी कर चुके हैं और बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो हमारे सामने उस अपोलो मैनेजमेंट के ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। गवर्नमेंट के लेवल पे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी क्या कहते हैं, या तो विधानसभा की कमेटी के द्वारा या एक्सपर्ट्स के द्वारा एक जांच कराई जानी चाहिए। उस वक्त के IMA के अध्यक्ष ने जांच कराई जिसमें खुलासा हुआ कि नरेंद्र के पास फर्जी दस्तावेज थे। उसके पास सिर्फ MBBS की डिग्री थी, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था। मैं अभी जांच करने के लिए वहाँ टीम भेजा भी हूँ, उनसे दस्तावेज मंगाया भी हूँ। बिल्कुल, अगर बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो बहुत गंभीर मामला है। काफी पुरानी बात है, लगभग 18-19 साल पुरानी बात है। तो संबंधित दस्तावेज हम अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको कुछ हम फॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देंगे। उस समय क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे वो अभी पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। किसी की सांसें चली गई, किसी की जिंदगी बच गई क्योंकि उसे समय पर अस्पताल से बाहर ले जाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी अब मैदान में है।
सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर फर्जी था, सवाल ये है कि उसे फर्जी इलाज करने की छूट किसने दी। वो जो हमारे भरोसे के पहरेदार थे वो खामोश क्यों रहे। और आज जब कई लोगों की मौत सामने है तो क्या कोई सिस्टम जिम्मेदारी लेगा या फिर किसी और मौत के इंतजार में सब कुछ फाइलों में दफन हो जाएगा। रायपुर से जुल्फिकार, दुर्गा और दमोह से अपने सहयोगी आजम खान के साथ अनुराग वारी, एनडीटीवी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आजम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजम, सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, कल देर रात नरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ में क्या अहम खुलासे उसने किए हैं, किसी तरीके की कोई जानकारी मिली है? जी, कल देर रात उसकी गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज के औद्योगिक थाना इलाके से उसको दमोह पुलिस की एक टीम ने हिरासत में लिया था और लेकर सुबह सुबह दमोह पहुंचे थे। दमोह की इसी देहात थाना इलाके में जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां उन्हें लेके आए थे, एक बड़ी टीम के साथ यहाँ पहुंचे थे। आला अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद तुरंत ही उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया। कहाँ ले जाया गया है, किस जगह ले जाया गया है, पुलिस और प्रशासन का अमला इसको नहीं बता रहा है। कहीं गुप्त स्थान पर उनको रखा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि शुरुआती दौर में जो पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी है, उन्होंने कहा है कि हमने कई ऐसी दस्तावेज उसके घर से, जिस घर से उसको रिटर्न किया गया है, और वहां से उसको कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। उन दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी। यहां आला अधिकारियों की टीम ने देर रात से संपर्क करने के बाद उसको यहां से कहीं और ऐसे स्थान पर रख दिया है जहां पर कोई ना जा सके, मीडिया ना पहुंच सके, ताकि उनकी आसानी से वो पूरी जानकारी, जो उनके कृत्य हैं, जिस तरह की उनके पास दस्तावेज है, उन सब की जानकारी पुलिस को मुहैया हो सके। जी आजम, एक बड़ा सवाल ये भी कि जब डॉक्टर की कहीं भी नियुक्ति होती है तो बाकायदा उसके जो पेपर्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से बड़े अधिकारी उसकी जांच करते हैं, यानी कि उस जांच के दौरान भी लापरवाही बरती गई। अगर ध्यान दिया गया होता उसके कागजों पर, उसकी डिग्रियों पर कि किस तरीके की डिग्री है, फर्जी है, असली है, तो इस तरीके की चूक होती ही नहीं। लापरवाही वहां पर भी हुई। जाहिर तौर पर एक बड़ी लापरवाही मिशन अस्पताल की है और उस एजेंसी की है जिसने इसको प्लेसमेंट यहां मिशन अस्पताल में किया था। बावजूद इसके कि इसके ऊपर लगभग 19 साल से इस तरह के आपराधिक कृत्य करने की जानकारी मीडिया में थी, लेकिन उसको दबा दिया गया। और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में इसने नौकरी की है और दमोह के मिशन अस्पताल में 4 लाख रुपए माह इसने तनख्वाह ली है और उसके बाद 1 माह 12 दिन काम किया है, जिसमें 15 से अधिक इसमें ऑपरेशन, मतलब जो सोनोग्राफी और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की है। बावजूद इसके कि 7 लोगों की मौत के आंकड़े जैसे ही आए, उससे जब इस संबंध में बात की गई, मिशन अस्पताल के जो प्रबंधन है उसने बात की। इसके बाद ये 12 फरवरी से बिना किसी को बताए यहां से फरार था। लगातार इससे बात हो रही थी, लेकिन ये वापस आने को तैयार नहीं। जब 20 फरवरी को इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग तक पहुंच गई तो स्वास्थ्य विभाग ने इसको लगभग 1.5 महीने तक अपने कागजों के बंडल में रखा, लेकिन किसी तरह की जांच नहीं की गई। और जब ये मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया और टीमें दमोह आने लगी, मीडिया की सुर्खियां बना के 7 जो पेशेंट है उनकी मौत हो चुकी है और ये एक फर्जी डॉक्टर है जो कि अपने आप को लंदन रिटर्न बता रहा है। ये अलग अलग नाम बताता है। सबसे पहले इसने नाम नरेंद्र बिल्कुल आजम, लगातार आप ये जानकारी दे ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इतने लोगों की जान से खिलवाड़ इस डॉक्टर ने किया। ऐसे में अब उस एजेंसी पर भी जांच के दायरे में वो एजेंसी आ जाती है। ना जाने कितने ऐसे फर्जी डॉक्टर किस किस अस्पताल में काम कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो एजेंसी है बताया जा रहा है कि वहां से मान्यता प्राप्त वहां से डॉक्टर्स होते हैं जिनकी नियुक्ति अलग अलग अस्पतालों में वहां से की जाती है। ऐसे में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स आप घेरे में आ सकते हैं जांच के में, ये जाहिर है, साफ है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने भी ये कहा था कि ऐसे तमाम डॉक्टर्स की जांच की जाए, उन्हें ढूंढा जाए जो इस तरीके से फर्जी कागजातों के आधार पर काम कर रहे हैं। ये एजेंसी जाहिर तौर पर संदिग्ध है और उसने मध्य प्रदेश शासन से मान्यता ले रखी है, लेकिन अगर उसने दस्तावेजों की पूरी तरह से जानकारी नहीं ली थी, दस्तावेज जमा नहीं किए थे, तो उसको कोई अधिकार नहीं बनता कि इतने दमोह के प्रतिष्ठित मिशन अस्पताल में उसको प्लेसमेंट किया जाए। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फर्जी हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि जो उसकी डिग्रियां हैं
MBBS की डिग्री तो उसकी लग रही है कि सही है, लेकिन जो कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री है वो उसकी संदिग्ध है और उसके नाम में भी संदिग्ध है। अगर उसका नाम नरेंद्र यादव है तो वो क्यों एन जॉन केम नाम से क्यों आधार कार्ड बनाए हुए हो और क्यों उनके नाम पर नौकरी कर रहा है। इसकी एन जॉन केम के नाम से जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था लगभग 6 साल पहले। जुबैर खान नाम के एक व्यक्ति ने इसका खुलासा किया था। ये इसकी तस्वीरें हैं जो कई बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं, उनके इलाज करने का इसने दावा किया है। लंदन में इसने लंबे समय तक काम करने का दावा किया है, लेकिन ये बात हकीकत है कि छत्तीसगढ़ के अपोलो हॉस्पिटल में इसने भी नौकरी की थी। वहां भी लगभग 8 लोगों की मौत के बाद इसको संदिग्ध पाया गया था। जी आजम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हम ताज़ा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई लगातार आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।